फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं डॉक्टर एकता सिंह ब्रेस्ट मिल्क पे आपसे बात करने के लिए आज बात करते हैं मदर्स को ब्रेस्ट फीड कराने के क्या बेनिफिट हैं। अगर वो अपने बच्चे को जन्म के बाद ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो सबसे पहला बेनिफिट जो बर्थ के बाद बच्चे के जन्म के बाद नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के बाद जो यूट्रस से ब्लीडिंग होती है वो कम होती है। तो ब्लीडिंग की वजह से जो अनीमिया, खून की कमी की प्रॉब्लम होती है वो भी कम हो जाती है। यूट्रस अपने नॉर्मल शेप में जब नॉन प्रेग्नेंट होती है एक लेडी, प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उस समय उसका यूट्रस एक पियर शेप 75 ग्राम का उनका वजन होता है यूट्रस का। और जब वो पूरे दिन की प्रेगनेंसी 9 महीने का गर्भ हो जाता है तो एक वो बहुत बड़ा यूट्रस जिसमें एक पूरा हमारा 2.5-3 किलो का बच्चा होता है वो उसके अंदर होता है। वो यूट्रस दोबारा अपने साइज में प्री प्रेगनेंसी शेप एंड साइज में जाना उसका आवश्यक होता है, जिसको इन्वोल्यूशन कहते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग इसके लिए बहुत अच्छा कारगर उपाय है जो उसको सही स्थिति में इन्वॉल्यूट करता है यूट्रस को। देन ब्रेस्ट फीडिंग कराते में अगर माँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रही है, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क अपने बच्चे को दे रही है, तो उस दौरान माँ की ओवरी से, उस लेडी के ओवरी से एग रिलीज नहीं होता। माइंड को पता होता है उस लेडी के कि एग रिलीज नहीं होना है, माँ नहीं बनना है, क्योंकि ऑलरेडी एक बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है। तो ये एक अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने का एक कॉन्ट्रासेप्टिव का बहुत अच्छा तरीका है ब्रेस्ट फीडिंग कराना। बॉडी में ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान उस माँ के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स जनरेट होते हैं, रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, जो एक हैप्पी हार्मोन, एक कामनेस की फीलिंग, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग उस लेडी के अंदर डेवलप करते हैं। हमने सुना भी होगा कि एक औरत पूरी होती है जब वो माँ बनती है। तो इन हार्मोन्स का ब्रेस्ट फीड कराते में जो रिलीज हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल है इस उक्ति में, जो हमारे कल्चर में कहा जाता था। देन इमोशनल बॉन्डिंग, माँ और बच्चे के बीच एक जो जीवन पर्यंत रहने वाला बॉन्ड होता है वो माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है वो डेवलप होता है। देन रीमॉडलिंग, माँ वजन गेन करती है, उसका बॉडी चेंज होता है गर्भावस्था के दौरान। और ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत अच्छा उपाय है जब वो पूरी बॉडी, वजन, बॉडी का स्ट्रक्चर, कर्व सारे रीमॉडल हो जाते हैं ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को फीड कराने से। दिन कई बार सोचते हैं, एक लेडी सोच सकती है कि फिगर खराब हो जाएगा या ब्रेस्ट सैग हो जाएंगे। नहीं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो ब्रेस्ट साइज तो बढ़े ही। ब्रेस्ट मिल्क अगर फीड करा रही है लेडी तो वो ब्रेस्ट साइज रिड्यूस होते हैं। हाँ, बशर्ते आपको प्रॉपर साइज के ब्रा या जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, इनर वियर्स, वो प्रॉपर वे में अगर आप कैरी करते हो, ब्रेस्ट को सपोर्ट देते हो, तो वो फिगर बिल्कुल भी ब्रेस्ट की सैगिंग नहीं होती। देन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग कराना इजी है, कन्वीनियंट है। आप रात में भी आपको उठ के दूध पाउडर वाला जब हम बनाते हैं तो उसको तैयार नहीं करना है। ये नहीं देखना है कि टेम्परेचर सही है कि नहीं है, कितने प्रोपोर्शन में हमें उसको मिलाना है, ये सब ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्रकृति द्वारा एग्जैक्ट सही प्रोपोर्शन जो बच्चे को चाहिए सही टेम्परेचर में ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल है आपके पास। तो ये कन्वीनियंट है और ऑब्वियसली ये फ्री है। पॉकेट में एक बर्डन होता है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन एब्सोल्युटली कुछ लोगों के लिए इसका कॉस्ट एक बर्डन है। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमने देखे, लेकिन कैंसर से प्रिवेंशन करता है ब्रेस्ट फीडिंग कराना, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर। आप आसपास देखो, मैं अपनी बात करूं तो मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर होके गया, अब वो बिल्कुल ठीक है। करीब 10-12 साल पहले हमारे गायनेकोलॉजिस्ट कलीग 2 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर आप ही देखोगे अपने फैमिली मेंबर्स में, आसपास या कहीं से भी सुन सकते हो, ब्रेस्ट कैंसर या बॉडी में कहीं भी कैंसर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर को घटाने का, उसके रिस्क को कम करने का एक बेहतरीन उपाय है। तो जब प्रकृति द्वारा, गॉड द्वारा, नेचर द्वारा हमें ये मिला हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग कराने का, ब्रेस्ट मिल्क अपने बच्चे को देने का एक तरीका, जिससे हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। आई विश यू कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराएं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट